डियर स्टूडेंट, क्लास 7 मैं एक्सरसाइज 4.1 इस एक्सरसाइज में आज आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। आपसे पूछ रहा है निम्न परिमेय संख्याओं के अंश लिखिए। तो परिमेय संख्या क्या दिया बेटा? पहला 3/7। आप क्या देते हैं? सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ऊपर जो होता है उसे अंश कहा जाता है, नीचे को हर कहा जाता है। भिन्न में जो ऊपर होता है उसे अंश और नीचे हर। आपको मतलब है अंश से, तो इसका अंश क्या हुआ? अंश क्या हुआ बेटा? 3। दूसरा क्या है? दूसरा है 4/9। इसका अंश क्या है? जो ऊपर है वही अंश है, अंश क्या है? 4। तीसरा क्या है बेटा? 9/13। तो इसका अंश क्या है? ओके, इस तरह से आप लोग साफ करेंगे। चौथा क्या है? -7/8। तो इसमें अंश कितना है? अंश क्या है बेटा? -7। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न परिमेय संख्याओं के हल लिखिए। तो क्या है? पहला 11/27। हर क्या है? 27। दूसरा क्या है? -7/11। इसका हर कितना है बेटा? हर क्या है? 11। जो नीचे होता है वही हर होता है। चलिए तीसरा देखिए, 2/3। इसका हर क्या है? इसका हर 3 है। जो नीचे होगा भिन्न में वही हर होता है। बार बार बता रहे हैं आप लोग ध्यान से। -3/7। इसका हर क्या है? 7। ओके, इस तरह से बेटा सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3, निम्न में कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? निम्न में कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? ओके, पहला है -6। दूसरा है -7/11। तीसरा है 8/13 -13। चौथा है 8/5 पांचवा है 0। छठवां है 7/0। कह रहा है कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? देखो बेटा, किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जाता है, तो इसके नीचे 1 है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखो। दूसरा -7/11। ये भी देखिए नीचे ऊपर भिन्न के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। आगे देखें, ये दशमलव वाली संख्या ये परिमेय संख्या नहीं है। 0 के नीचे 1 माना जा सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये समथिंग अपॉन 0 ये फाइनाइट हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा? 1 2 3 और 5 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं। तो इस प्रश्न में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है निम्न को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को एक परिमेय संख्या
के रूप में लिखिए। निम्न को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। पहला है चौथा, देखिए बेटा -3। अब ध्यान दीजिए, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्या परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है, तो परिमेय रूप इसका क्या होगा, -3/1। दूसरा क्या है बेटा 5 का परिमेय रूप क्या होगा, 5/। तीसरा क्या है आपका 0, तो 0 का परिमेय रूप क्या होगा, 0/। यही आपका आंसर होगा। ओके, इस तरह से आप लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का उन परिमेय संख्याओं को लिखिए, उन परिमेय संख्याओं को लिखिए, उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जिनके अंश और हर, जिनके अंश और हर क्रमशः निम्न है, क्रमशः निम्न है। पहला 3 का -4। इसको परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या लिखोगे, परिमेय संख्या इसकी क्या बनेगी बेटा, अंश 3 है, 3/-4। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। दूसरा है 4 -5। इसकी परिमेय संख्या क्या होगी, 4/-5। तीसरा क्या है आपका 27 29। इसकी परिमेय संख्या क्या होगी, 27/29। चौथा क्या है 0 1। इसकी परिमेय संख्या क्या होगी, 0/1। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, आगे देखिए, नोट करते चले आप लोग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान दें बेटा। वह सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाए परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किंतु यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, जब q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान दें, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। इसके अलावा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं होती। तीसरी बात है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, वह सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं बेटा। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, किंतु सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, प्राकृतिक
संख्या वह सभी संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ओके, ये क्या हुई? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है बेटा? पूर्ण संख्या वह सभी यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में, ध्यान दीजिए, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दें तो इन संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ओके, पूर्ण संख्या सारी पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह सभी संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सके, p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 हो। वह संख्या है जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सके, इन p और q पूर्णांक होने के साथ साथ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों, ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ परिभाषाएं रही और कुछ प्रश्न है। तो होमवर्क आपका क्या है? क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक हल करें। एक्सरसाइज 4.1 ये होमवर्क आज ही करके आप लोग ग्रुप में भेज देंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।